आज हिंदी दिवस है, इसलिए आज अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं होगा। इस वजह से सब कुछ पूरा हिंदी में बोलने का प्रयास होगा। हालांकि आपकी तरफ से जो भी कुछ बोला गया उसमें इंग्लिश को ये कहा गया कि अंग्रेज यहाँ से चले गए और अंग्रेजी छोड़ के चले गए और हम उनके गुलाम हो गए। गुलाम भाषा की वजह से नहीं हुए थे, गुलामी जो हुई थी वो और चीजों के तहत हुई थी, गुलामी हमारी भाषा के तहत नहीं हुई थी। और किसी भी भाषा को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। आप दुनिया में जितनी भाषाएं हैं अगर उसका जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिनको 20 भाषाओं का ज्ञान है और किसी भी क्षेत्र और किसी भी देश में चले जाते हैं तो उन्हें असहजता महसूस नहीं होता है। तो यही गुण होता है, हमें ग्राही होना चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अंग्रेजी जो है हमारे स्कूल में और जगह जगह पे जहाँ भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, वहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। इसीलिए केवल क्योंकि पूरे विश्व में इंग्लिश बोली जाती है सबसे ज्यादा और सबसे कम्युनिकेबल, सबसे ज्यादा ग्राह्य ये माना गया है, इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। कारण बस यही है और हमको उसको सीखना है। हम सीखेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा और जगहों पे हम पीछे हो जाएंगे। ज्यादातर लेखनी आजकल के मॉडर्न चीजों की, आधुनिक चीजों की जो है वो इंग्लिश में है, तो अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो आप उन चीजों को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश का भी सम्मान है, इंग्लिश भी एक भाषा है विश्व की, और भी भाषाएं हैं। अगर आपको उन सभी भाषाओं का ज्ञान हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यही समझाने का प्रयास है। और इसीलिए सन 49 में जब इस भाषा को ग्रहण किया गया राष्ट्रीय भाषा के तौर पे, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कार्य करने का लैंग्वेज है कि इसमें काम किया जाएगा, इसको राष्ट्रभाषा नहीं माना गया। कारण है इसका, क्योंकि हमारे जो प्रांत हैं, जगह जगह जितने भी प्रांत हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, सबकी संस्कृति अलग अलग है। संस्कृति अलग होने की वजह से उनकी भाषाएं अलग हो गई और उन्होंने हिंदी को अपनाने में थोड़ी असहजता हुई, जिसकी वजह से एक ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बोला गया। तो इस वजह से ये हमारी मातृभाषा तो है, इसका अधिकार कोई हमसे छीन नहीं सकता है, लेकिन हम इसे पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भाषा नहीं कह सकते। फिर भी ये हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है। और जैसा सर ने बताया था कि लगभग 10 कंट्रीज, 10 देशों में ये बोली जाती है और हमारे यहाँ की जनसंख्या तो सबसे ज्यादा है, सबको पता है। तो उस तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तो यही बोला जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो बात यही है कि अपने भाषा का जो सम्मान करेगा वो अपने संस्कृति को बचा पाएगा। अपनी संस्कृति को बचाने का सबसे बड़ा जो सूत्र है वो भाषा है। भाषा को इसी के लिए पकड़ के रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में थे तो एक पत्रकार उनसे मिलने आता है और वो कोशिश करता है उनसे बात करने का, तो पहले वो इंग्लिश में बोलता है, तो इंग्लिश में जब वो जवाब देता है, उनसे पूछता है तो हिंदी में जवाब देते हैं। फिर उसने सोचा कि इन्हें इंग्लिश नहीं आता है तो मैं हिंदी में बोलूं थोड़ा। वो हिंदी में जब बोलता है तो स्वामी विवेकानंद इंग्लिश में जवाब देते हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, आपको अगर इंग्लिश आती थी तो आप पहले बार में ही बोल सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया? इंग्लिश में मैंने बोला तो इंग्लिश में आप जवाब दे सकते थे, इंग्लिश में आप जवाब दे सकते थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मुझे दोनों भाषाएं आती हैं, इंग्लिश भी उतनी ही आती है और हिंदी तो मेरी मातृभाषा है ही, तो इस वजह से तुमने जब पहली बार बोला तो इंग्लिश में बोला, वो तुम्हारी भाषा है
वो तुम्हारी मातृभाषा है, तो तुम अपने माँ का सम्मान कर रहे थे। और मैं हिंदी में जवाब दिया क्योंकि मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं उसका सम्मान कर रहा था। जब तुमने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने तुम्हारी माँ का सम्मान किया, इसलिए उस समय जब तुमने हिंदी में बोला तो मैंने इंग्लिश में जवाब दिया। यही बातें हैं कई जगहों पे जब लोग सेमिनार में जाते हैं और थीसिस लिखते हैं और अपने वर्कशॉप, अपने डेमो को देते हैं, अपने उनका साक्षात्कार होता है जगह पे, बड़े बड़े जगहों पे जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलने वाले ज्यादातर होते हैं, हिंदी भी समझने वाले होते हैं, वहां पे ज्यादातर लोगों को उम्मीद की जाती है कि वो अपने मातृभाषा में उसका डेमो दे, उसको बोले। ज्यादातर लोग इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें और परफेक्शन मिले, लेकिन वहां जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इस बात को समझाते हैं कि आपको अपने भाषा में बोलना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मंत्री, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव जाते हैं बाहर, वो भी जिनको इंग्लिश उतनी सहज नहीं लगती है, ज्यादातर लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। बड़े बड़े देशों के जब राजनेता आते हैं हमारे देश में, वो अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं, हमें ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है जो साथ में रहते हैं, या एक डिवाइस यूज करनी पड़ती है उनके भाषा को कन्वर्ट करने के लिए। ये उनकी पद्धति है। वो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब वो आते हैं हमारे देश में तो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। यही सम्मान देना होता है। अपने संस्कृति को अगर बचाना है तो आपको अपने भाषा से जुड़ना ही होगा, अपनी भाषा का सम्मान करना होगा, लेकिन आपको जानकारी सबकी रखनी चाहिए। जानकारी अगर आपको 20 भाषाओं की भी है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और हिंदी इसलिए श्रेष्ठ है, हिंदी का महत्व इसलिए है क्योंकि हिंदी जननी है सभी भाषाओं की, संस्कृत जननी है सभी भाषाओं की। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस में जब प्रोग्रामिंग की गई, उसमें जब सॉफ्टवेयर की कोडिंग की जा रही थी तो ये सभी लैंग्वेजेस में, सभी भाषाओं में इसकी कोडिंग की गई, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्यूटर ने एक्सेप्टेबल जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत को माना गया कि बहुत मॉडर्न और बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेजेस को माना गया, कंप्यूटर उसको ज्यादा समझ पा रहा था। संस्कृत ऐसी भाषा है, उसी संस्कृत से हमें हिंदी मिला, देवनागरी लिपि मिली, उसी संस्कृत का है, उसी संस्कृत के ये सारे अक्षर हैं। और अगर देखा जाए तो हिंदी हर भाषा का मूल है। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे हमारे में स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं, समझ में आता है सबको, आ ई ये होता ही है। व्यंजन में बिना स्वर के आप व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। क बोलिए आ आएगा, ख बोलिए आ आएगा, आएगा ना उसमें, ख आ रहा है ना उसमें। बिना स्वर के कोई व्यंजन नहीं बन सकता, बिना स्वर के उपयोग के किसी वर्ड का निर्माण नहीं हो सकता। इंग्लिश में उठा लेते हैं, इंग्लिश में सपोज किसी का नाम, मैं अपना नाम लेता हूं, सपोज माय नेम इज विकास, सो विकास, वी अ आया, का आया, स आया, लास्ट में आ रहा है। बिना अ के आप कोई वर्ड बोल नहीं सकते। इंग्लिश में एडम, किसी का नाम एडम है, एडम, लास्ट में आया, आ गया। इसमें किसी भी वर्ड में अगर आप देखेंगे तो हिंदी का अ अक्षर आपको मिलेगा, क्योंकि अ अक्षर भगवान का स्वरूप है, भगवान का नाम है। गीता में भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, मैं अक्षरों में आकार हूं। अ जो वर्ड है, अ अक्षर जो पढ़ाया जाता है वो भगवान का स्वरूप है। इसीलिए आप किसी भी लैंग्वेज में देखेंगे पहला जो अक्षर होता है वो अ होता है। जैसे हिंदी में अ होता है, इंग्लिश में अ होता है ना, अ ए हिंदी में अ, उर्दू में अलिफ होता है, वो भी अ ही से शुरू होता है। सारे जो लैंग्वेजेस हैं दुनिया की वो सब अ से शुरू होंगी, क्योंकि हिंदी ही सभी भाषाओं का कहीं ना कहीं जड़ है। और गीता में भी भगवान इस बात को बताते हैं। तो कहीं भी से आप आएंगे हिंदी पे ही आप रुकेंगे, हिंदी से ही जुड़ेंगे। हिंदी का इतना महत्व है, और हिंदी में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो किसी और भाषा में नहीं है। जैसे एक बच्ची ने, आराध्या राय नाम की थी, उसने याज्ञ सैनी का, हालांकि ये बहुत ही मॉडर्न
और बहुत आधुनिक लोगों का बनाया गया कविता है, कोई पुरानी कविताओं में से नहीं है ये। ज्यादातर इंस्टाग्राम में आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वगैरह पे मिल जाएंगे। लेकिन इसमें याज्ञसेनी के बारे में जब दुशासन चीरहरण कर रहा था उस समय का ये काव्य है, और उसको बच्चे ने बहुत अच्छा वर्णन किया। और सब ये अच्छी बात ये थी इसमें कि इसने सारी चीजों को याद करके बोला है और पूरा लयबद्ध तरीके से बोला है। हिंदी में वो एनर्जी है कि आपको तरंगायित कर सकती है। सूर्य से जो आवाज आता है, नासा ने रिकॉर्ड किया है, उसमें ओमकार का धुन आता है, ओम का धुन आता है, ओम अ का धुन आता है, उसमें भी ये प्रूव हो चुका है। तो हिंदी जो है वो मूल है, जड़ है सभी भाषाओं की, उसको हम भुला नहीं सकते। तो इस महत्व को समझने के लिए, हिंदी के महत्व को समझने के लिए ही हम इस दिन को मनाते हैं, कहीं हम इससे पीछे ना हो जाएं। बहुत मॉडर्नाइजेशन में, बहुत आधुनिकता में हम अपने ही जड़ को भूल ना जाएं। तो यही बातें हैं। और क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा नहीं है, अभी बेल लगने वाला है और आप लोगों ने काफी समय भी ले लिया। मैं एक दो बार से आपको रश्मि रति सुनाता रहा हूँ, कुछ अंश अगर मैं सुना दूं तो हो पाएगा नहीं पूरा, क्योंकि एक एक अंश उसका लगभग 15 से 20